नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा एक बार फिर निकाय चुनाव से पहले गरमाता हुआ दिख रहा है। सरकार ने लाख दावे किए कि हमने इस समस्याओं को हल कर दिया, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े जो सामने आए हैं, जिस तरीके से व्यवस्थापन बोर्ड के जो आंकड़े निकल के आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार ने मसौदा तैयार किया था उससे बंगला बगीचा वासी नाखुश नजर आए हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस मामले को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन जी पप्पू। उनसे बात करेंगे। साथ ही इस तरीके से लगातार बंगला बगीचा वासी अपने इस समस्या को लेकर, वोट नहीं देने को लेकर बंगले में लगातार पोस्टर लगा रहे हैं। इस पर बात करते हैं किस तरीके से ये मामला का गरमाता हुआ दिख रहा। पप्पू है, सबसे पहले बात की जाए तो बंगला बगीचा मुद्दा आखिर चुनाव से पहले एक बार फिर क्यों गरमाता हुआ दिख रहा है? नीमच शहर की सबसे पुरानी समस्या रही है बंगले बगीचे की, और मेरे कार्यकाल के पूर्व भी जो नगर पालिका परिषदें बनी और सभी राजनीतिक दलों ने नीमच की जनता से वादा किया था कि हम बंगले बगीचे की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। 2014 के अंदर नगर पालिका के चुनाव थे। नीमच की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीमच में आम सभा करके नीमच की जनता से वादा किया था कि हम बंगले बगीचे की समस्या का समाधान करेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। माननीय विधायक जी, सांसद जी और सभी लोगों ने मिलकर एक मसौदा तैयार किया और बंगले बगीचे की समस्या का समाधान हुआ। यह पहला कदम था और एक कानून की शक्ल ले चुका था बंगले बगीचे की समस्या का व्यवस्थापन का नियम। और मेरा कहना है कि बरसों की जो समस्या थी, किसी ने भी इस दिशा में ठोस काम नहीं किया। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी इस कानून को दी। 6 मंत्रियों का समूह की एक मीटिंग हुई, उसमें मसौदा तैयार हुआ। नगर पालिका परिषद नीमच ने भी अपना एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। उसमें बहुत ही कम दर पर मात्र 1000 फीट तक 1% प्रीमियम थी। 1000 से लेकर 3000 तक मात्र 2% प्रीमियम थी। बहुत ही कम प्रीमियम पर इस बंगले बगीचे के भूखंडों का व्यवस्थापन का हमने प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश सरकार को भेजा। लेकिन तत्कालीन समय में जो अधिकारी जो थे मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के, उन्होंने अपने तर्कों के बल पर जो नया मसौदा दिया हुआ उसमें 5000 स्क्वायर फीट तक का व्यवस्थापन का कानून बनाया और उसमें प्रीमियम कुछ ज़्यादा रखी। हालांकि वर्तमान समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार व्यवस्थापन का नियम बन चुका है, संशोधन कराने में कोई मुश्किल बात नहीं होती है, संशोधन किया जा सकता है। और जो प्रीमियम ज़्यादा रखी है उसको भी कम करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी विसंगतियाँ हैं, वो समय अनुसार दूर हो जाएगी। पप्पू, अगर बात की जाए, जिस तरीके आपने कही प्रीमियम की बात कही, आपने पूरा मामला बताया, अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं आप कितनी बड़ी कमियां इसमें? कमियों की बात करें तो किन तरह की कमियां हैं? बंगले बगीचे की समस्या का समाधान हुआ। इसमें नीमच की जनता को 2-3 लाभ हुए हैं बड़े। नंबर 1, बंगले बगीचे के अंदर विकास के कार्य नहीं होते थे और नगर पालिका कहती थी कि बंगले बगीचे की ज़मीन के स्वामित्व हम हैं, और वहाँ पर निवासरत लोग कहते थे कि उसके स्वामित्व का अधिकार हमारा है। ये बड़ा विवाद था। इस विवाद का समाप्त हमने किया है, हमारी परिषद ने किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। और इसके अंदर जो छोटी मोटी विसंगतियाँ हैं, मैं आपके माध्यम से नीमच की जनता को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारा संविधान हुआ, एक कानून बना, उसमें भी कई संशोधन हुए हैं। जो समय के अनुसार आवश्यकता होती है तो संशोधन होते रहते हैं, और बंगले बगीचे में भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि संशोधन नहीं हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, नीमच के प्रति उनका लगाव है, और हमारे सब जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी नीमच की जनता के प्रति कटिबद्ध है कि बंगले बगीचे की जो समस्या है उसका पूर्ण रूप से जनता के हित में समाधान होगा। और जो छोटी मोटी विसंगतियाँ हैं, जैसे कुछ 3000 के बाद जो भूखंड हैं उनमें प्रीमियम कुछ ज़्यादा है, कुछ लीज रेंट ज़्यादा है 3000 के बाद, वो दोनों कम हो जाएं। और जो यादी बंटवारा है, जब हिंदू लॉ के अंदर पारिवारिक बंटवारा है, उसको कानूनी मान्यता मिले, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी यादी बंटवारा को स्वीकार करती है, तो नगरीय प्रशासन विभाग को भी करना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम समाज के अंदर हिब्बानामा को मान्यता है और उसको भी हमारा जो कानून है देश का उसको मान्यता देता है, तो उसको भी व्यवस्थापन नियमों में लागू होना चाहिए। जो तीसरी बड़ी समस्या आ रही है कि फाइल प्रकरण जो वहाँ पर प्रस्तुत होता है उसके बाद का जो समय लगता है वो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा कम समय करना चाहिए। और जितने लोगों के पास फाइल जाती है उतने लोगों के पास न जाते हुए उसके ऊपर इंजीनियर अपना वर्जन दे, और उसके बाद जो एसडीएम जो पीठासीन अधिकारी है
वो ऑर्डर करे और तत्काल पैसे जमा करके और स्वत्व का उसको अधिकार प्रदान करना चाहिए। ये 3-4-5 बातें हैं छोटी छोटी, जिसका समाधान मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। अब पप्पू अगर बात की जाए तो व्यवस्थापन बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ 2000 ही आवेदन पहुँचे हैं, जबकि 60% जो है आबादी बंगला बगीचा में रहवासी है। क्या मानते हैं आप कि आखिर लोगों ने रुझान क्यों नहीं लिया बंगला बगीचा वासियों ने? जो नगर पालिका नीमच का जो सर्वे था, जो मैंने भी उस सर्वे को देखा था, लगभग 5000 परिवार बंगला बगीचे के अंदर निवासरत हैं। और जो पूरे बंगले बगीचे की अगर अपन बात करें तो लगभग 90% जनता 5000 स्क्वायर फीट के भूखंड के अंदर निवास करती है। सिर्फ 10% जो भूमियाँ हैं वे बड़े बंगलों और बंगले बगीचों के रूप में हैं। बाकी 90% जनता का जो व्यवस्थापन का कार्य है वो कराया जा सकता है। कुछ विसंगतियाँ हैं, जैसे धीमी गति से व्यवस्थापन करना, सुनवाई करना, इस तरह की थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी दिक्कतें हैं। और जो नगर पालिका का सर्वे है उसमें 5000 परिवार चिन्हित हैं, उसमें से 2000 परिवारों के लगभग आवेदन आए हैं। और कुछ लोग आवेदन इसलिए भी नहीं करते हैं कि बहुत समय तक पेंडिंग प्रस्ताव पड़े रहते हैं, उनके ऊपर कोई विचार नहीं होता है। और दस्तावेज़ों का भी कई लोगों के पास अभाव है। कई लोगों ने जैसे अपना प्लाट बेचा और उसके बाद नामांतरण अगर उसका हुआ नहीं तो वो तीसरे चौथे एग्रीमेंट पे ही भूखंड चला आ रहा है। और नगर पालिका रजिस्ट्री मांगती है व्यवस्थापन के लिए, तो कुछ वो परिवार भी हैं जिनके पास मकान भी हैं, रहते भी हैं, लेकिन उनके पास रजिस्ट्री नहीं होते हुए अनुबंध है। तो ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जिनका निराकरण भविष्य में होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसका निराकरण करेगी। पप्पू अगर बात की जाए तो आपने जिस हक की बात कही कि नगर पालिका बंगला बगीचा को अपना हक मानती थी, बंगला रहवासी अपना हक मानते थे, क्या मानते हैं कि आखिर हक की लड़ाई के बीच में बंगला बगीचावासी जो छोटे हैं वे आखिर पीसते जा रहे हैं? तो उनके लिए ऐसा नहीं कि फ्री हैंड कर देते कि आपका है तो आपका लीज रेंट लेना जरूरी है क्या? नवीन जी, देश का जो कानून है और मध्य प्रदेश सरकार का जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एक्ट है, उससे बाहर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जा सकता। उस एक्ट के अंदर रह के ही रास्ता खोजना पड़ता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपना आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया गया। विजय होने के बाद पूरी परिषद ने मिलकर बंगले बगीचे की दिशा में जो प्रयास किए हैं, माननीय विधायक जी और सांसद जी का भी उसमें हम सहयोग रहा है और उस प्रयास में हम सफल हुए। कानून तो बना, बरसों हो गए थे। आप स्वयं जानते हैं कि 2009 से बंगले बगीचों में प्रतिबंध लगा हुआ रजिस्ट्रियों पर, लोग कितने परेशान थे। उनको नामांतरण, निर्माण अनुमतियाँ, पानी का नल कनेक्शन, बिजली का बिल, ये सब परेशानियों से हमारे कार्यकाल में दूर हुई। नीमच शहर के बंगले और बगीचे के अंदर हमने सड़कें का काम किया है, पानी की लाइन डालने का काम किया है, विद्युत का कनेक्शन का काम किया है, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है, सीवर लाइन डाली है। उनको जितनी मूलभूत सुविधाएं होती थी बंगले बगीचे में वो देने का काम हमारी परिषद ने किया है। और आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से नीमच की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो कानून व्यवस्थापन का बना है उसमें जो विसंगतियां हैं वे दूर होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। और नीमच शहर के अंदर जो बंगले बगीचे में निवासरत लोग हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1000 वर्ग फीट तक के भूखंड हैं, अधिकतर लोग 1000 छोटे जो गरीब वर्ग है वो 1000 फीट तक के भूखंडों में निवासरत हैं, वो व्यवस्थापन कराना चाहिए और उसमें कोई परेशानी नहीं है। और पीसने की और नहीं पीसने की तो कोई सवाल ही नहीं होता। जनता के आशीर्वाद से हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी तट पर जाना पड़े तो जाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। पप्पू आपने तो कागज जो मसौदा बहुत बारीकी से पढ़ा है, उसमें हिंदुवादी बंटवारा, हिबानामा सब लिखा हुआ था, लेकिन नगर पालिका ने उसे मान्य नहीं किया। क्या मानते हैं, आपको इस मुद्दे को पहले उठा लेना था? अब आप इस बात पर कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है, क्या मानते हैं सर? आपको एक बात बताना जरूर समझता हूँ मैं कि जो मेरे द्वारा प्रस्ताव परिषद के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा है, ये कानून बनाने का काम नगर पालिका परिषद का नहीं है। कानून बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट से प्रस्ताव पास होकर विधानसभा से पारित होता है जब वो कानून की शक्ल लेता है। अब हमारी भूमिका यहाँ से प्रस्ताव भेजने की थी और वहाँ पर जो मीटिंग थी उसमें अपना मत रखने की थी, तो मैंने नीमच की जनता के हितों में मत रखा। लेकिन कानून को शक्ल देने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उन्होंने जो मसौदा बनाकर प्रस्तुत किया वो हमारे ऊपर लागू हुआ। और मैंने तत्कालीन समय मसौदा बनने के बाद जो विसंगतियाँ थी उसकी लगातार मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठियाँ लिखी है। मैं हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के जो बंधुवर हैं,
वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि 1.5 साल का अवसर उन्हें भी प्राप्त हुआ और उन्होंने भी 1.5 साल मध्य प्रदेश सरकार में राज किया और बंगला बगीचे का व्यवस्थापन में जो विसंगतियाँ थी उस समय भी उनकी जानकारी में था। अगर वो इस तरह की कोई बात करते हैं तो उनको उस समय भी संशोधन करा लेना था, उनको भी पूरा अवसर मिला। और इसके पूर्व भी लगातार 20-25 सालों से कांग्रेस की नगरपालिका रही है, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। न ही बंगला बगीचे के व्यवस्थापन का कोई बोर्ड बना, न कोई कानून बना। और बंगले बगीचे वासी जो भी बंधुवर हैं और नारकी जीवन जीने को मजबूर थे, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी। हमने नीमच की जनता के लिए, बंगले बगीचे वासियों के लिए काम किया है और उनसे जो विसंगतियाँ हैं वो भी दूर करेंगे। कोई नाराज़गी का प्रश्न नहीं है। बंगले बगीचे वासी जब हमने प्रस्ताव पारित किया तो हम पूरे बंगले और बगीचों में जब हमारे पार्षदों के साथ घूमे तो हर्ष का वातावरण था। पप्पू, एक आखिरी बड़ा सवाल, नगरपालिका कह रही 31 तारीख तक अगर आपने आवेदन दिया, आप अगर व्यवस्थापन बोर्ड में नहीं पहुंचे तो आपका जो अधिग्रहण कर लिया जाएगा। क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात है, उसको बेघर कर दिया जाएगा? ये विषय जो आपने बताया है मेरे संज्ञान में आया है। माननीय मैंने जिलाधीश महोदय से भी आग्रह किया है कि इसकी जो गाइडलाइन के अनुसार जो आपने 31 मई आखिरी बड़ी करी है उसको इस तारीख को बढ़ाना चाहिए और इस तारीख का कोई लाइन का और इस तरह की डेडलाइन घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा अगर करेंगे तो मैं उन सब लोगों के साथ खड़ा रहूँगा जिसका अधिग्रहण करने की कार्रवाई अगर नगरपालिका करेगी तो। और मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी का है, निश्चित रूप से नीमच की जनता को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम जनता के साथ खड़े रहेंगे और उसको तारीख बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और बड़े बंगले और बगीचे वाले हैं उन लोगों के लिए भी हमने एक लाइन तय करी थी और उस दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार विचार करेगी। तो ये थे नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जी, जिनसे बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर जिस तरीके से माहौल गर्मा, विपक्ष लगातार हमले बोल रहा था, दूसरी तरफ अगर बात किया तो बंगला बगीचा वासी भी लगातार इसे विरोध के रूप में जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।